तो आज हम लोग फटाफट समय ना खराब करें और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। ऑपरेशन को और हम लोग अच्छे से सीखेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ। तो सर जी जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो अप्लीकेशन मतलब अभी क्या है ना, अभी नए लॉ में पहले बहुत अच्छा था, मेरे को याद था हम लोग पुराना लॉ पढ़े थे, उसमें ऑपरेशन का अलग सेक्शन था, मिसमैनेजमेंट का अलग सेक्शन था, और दोनों में जब आप NCLT उन दिनों कोर्ट हुआ करता था, CL भी होता था, तो अप्लाई करते थे तो उसका एक सेक्शन कॉमन सेक्शन था कि हु इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर, है ना, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की शिकायत करने के लिए कौन एलिजिबल है। ओके दोस्तों, तो आज की हम लोग सेवा शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आज की बातों को डिस्कस भी करेंगे। तो हम लोग आइए दोस्तों आज की सेवा शुरू करें। अप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा। This section seeks to provide the circumstances in which an application may be made to the tribunal। अच्छा, मतलब सेक्शन 241 बताता है उन परिस्थितियों को जहाँ पे ट्रिब्यूनल बाय एनी मेंबर ऑफ कंपनी और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, और यहाँ पे लिखा है राइट टू अप्लाई। सर एक बार पढ़ लीजिए। Any member of company who complains that affairs of company have been or being conducted in a manner prejudicial to the public interest, in a manner prejudicial or oppressive to हो क्या बात है, मतलब एक ही में सब ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट घुसेड़ दिया आपने। आपने कहा कि कोई भी मेंबर जो 245 में एलिजिबल हो, अभी 245 पढ़ाऊंगा सर, ये जानबूझकर मैंने शुरू किया, बहुत छोटा टॉपिक है। कह रहा कोई भी मेंबर, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, any member of a company who complains that the affairs of the company have been or being conducted in a manner prejudicial to public interest or in a manner prejudicial to public interest or manner prejudicial or oppressive to him or any other member or members in a manner prejudicial to the interest of the company, or the material change not being, है ना बेटा जी, और लिखा है मटेरियल चेंज नॉट बीइंग चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा। मतलब मटेरियल चेंज, अब इतना तो बकवास लिखा है, हैज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। क्या बात है दोस्तों, मतलब कंपनी में के मैनेजमेंट में, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, कुछ नए लोगों को रखा गया, पुराने को हटा दिया गया है ना, वेदर बाय एन अल्ट्रेशन इन द BOD। और ये मटेरियल चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो BOD में अल्ट्रेशन हुआ है, सर जी बोर होने लगे तो बता दीजिएगा, मैं सुधार लूंगा अपने भीतर, और मैनेजर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी शेयर, और इफ शेयर हैज इफ इट हैज नो शेयर कैपिटल इन इट्स मेंबरशिप और इन एनी अदर लिखा हुआ है मैनर व्हाट से एवर, है ना, and that by reason of such change it is likely that affairs of company will be conducted in a manner prejudicial to its interest or its member or any class of members may apply to tribunal provided such member has a right to apply under section 244 for an order under this chapter। मतलब उस मेंबर के पास राइट है कि वो अप्लाई कर सकता है। 244 लगता है मैंने आपको 245 शायद बता दिया था, तो गलत शायद बता दिया होगा, 244 में राइट है। सर जी इसका मतलब है आपका बुक इतना मस्त है 241 बेसिकली बताता है किन किन मुद्दों पे आप जा सकते हैं NCLT के पास मदद मांगने, किन मुद्दों पे जा सकते हैं और कौन कौन जा सकता है। तो ये सर जी समझाने की कोशिश किया है। नीचे अच्छा लिखता है, आपका बुक रियली ग्रेट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। सेक्शन 241 एड्रेसेस कंप्लेंट्स ऑन द कंडक्ट्स ऑफ कंपनी अफेयर which could be either prejudicial to public interest or prejudicial or oppressive to the members of the company। आहा करा सेक्शन 241 का जो पहला सब सेक्शन है ये बेसिकली ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को मर्ज कर दिया। गलत बात है, बुरा मत माने तो। सर जी हम लोग पहले कितना मस्त पढ़ाते थे, है ना, पहले पढ़ाते थे, देखो जी ऑपरेशन क्या होता है, ओल्ड सिलेबस की बात करो, ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन में कौन सा सेक्शन में कंप्लेंट करोगे, मिसमैनेजमेंट का अलग सेक्शन होता था हमारे समय। उन दिनों कंपनी एक्ट में 658 सेक्शन हुआ करते थे, आपका जो कंप्रेस्ड है उसमें 470 है। सेक्शन 241 सब सेक्शन 1 एड्रेसेस कंप्लेंट्स
on the conduct of the company affairs which could be prejudicial to public interest and prejudicial or oppressive to the members of the company. The provision gives the members the right to move the tribunal not only on complaints of operation but also complaints that conduct of affairs of company have been prejudicial to them. Thus section 241 clause A also includes past act of operation. अब 241 ए कहाँ से आ गया भैया, ये देखते हैं। अच्छा, ये वाली बात कर दिया। फिर बी पॉइंट है। अच्छा, बी पॉइंट में क्या है? बी पॉइंट में है सर जी मटेरियल चेंज की बात कर रहा है ना। आगे देखते हैं, बस सर देख लेते हैं। सो कंपनी कैन कंप्लेन इन केस ऑफ मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट लाइकली टू बी, मतलब कह रहा है कि सर जी मटेरियल चेंज जो है जिसको हम मिस मैनेजमेंट कहते हैं या तो हो गया है या होने वाला है, जबकि ऑपरेशन के बारे में कहा जाता है। ऑपरेशन के बारे में थोड़ा आपको मेरी बात कम समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं सर जी, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा। दिस सेक्शन ऑल्सो कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेमेडी, ये छोड़ दिया था, मिस मैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। It states that member can complain that affairs of company are being conducted in manner prejudicial public interest or in manner prejudicial to interest of the company. So a company can complain in case of material change in management is likely to be prejudicial to the interest of the members. कुल मिलाकर ये एक ही साथ, मतलब अगर हम बात करें तो 241 ए में इन्होंने ऑपरेशन की बात कर दी और 241 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में इन्होंने मिस मैनेजमेंट की बात कर दी। मिस मैनेजमेंट का मतलब है या तो मटेरियल चेंज हो गया है या हो सकता है लाइकली, और उससे बेटा उससे क्रेडिटर्स का, डिवेंचर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी का, है ना, उनसे फायदा नहीं होगा। नॉट बीइंग ए चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ, ऐसा कोई मटेरियल चेंज हुआ है कहाँ पे? एनी मटेरियल चेंज, है ना, वेदर एनी मटेरियल change has taken place in the management or control of the company, कोई भी material change हुआ है in the management or control of the company whether by alteration in the board of directors or manager or in the ownership of company shares, or if it has no share capital, है ना, it has no share capital, है ना, it needs membership or any other manner whatsoever। तो एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने मतलब एक ही सेक्शन के भीतर 2 क्लॉजेज बना दिए और निपटा दिए। अभी सर जी 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, लास्ट में आपको और समझा दूंगा। बट कुल मिलाकर आपको इतना तो समझ में आया होगा राजीव सर की बकबक से कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। आगे देखिए, आगे हमारे पास जो शब्द है सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, सब सेक्शन 2 शायद है ये, यस, सुओ मोटो अप्लीकेशन। ग्रेट बेटा जी। चलिए दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, है ना, कोशिश करते हैं समझने की। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे क्लॉज ए और बी दोनों ही केस में, एक में कहा जाए तो ऑपरेशन हो गया और एक में मिस मैनेज, मतलब इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी भी मेरी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन संभलने की बात है कि एनी मेंबर ऑफ कंपनी हु कंप्लेंट्स दैट, है ना, कंप्लेन, ये तो समझ लीजिए पक्का मिस मैनेजमेंट में मटेरियल चेंज होता है, मिस मैनेजमेंट में मटेरियल चेंज है, और वो मटेरियल चेंज नॉट बीइंग अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो जो चेंज है वो क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर्स के लिए नहीं है। एनी मेंबर ऑफ कंपनी हु कंप्लेंट्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और इन अ मैनर प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स इन अ मैनर प्रेजुडिशियल, ये तो सर जी ऑपरेसिव हो गया। द अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन या तो पास्ट में चलाया गया था और आर बीइंग कंडक्टेड अभी चलाया जा रहा है। कंपनी के फंक्शनिंग, अफेयर्स मतलब फंक्शनिंग, कंपनी जो फंक्शन कर रही थी या कर रही है वो हानिकारक है, प्रिजुडिशियल है, पब्लिक इंटरेस्ट और इन अ मैनर प्रिजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब ऑपरेशन के 2 ग्राउंड्स हैं, जब कंपनी के अफेयर्स को इस तरह से चलाया जा रहा है कि जिससे, है ना, जो मतलब शेयर होल्ड मेंबर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है या कंपनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरा मटेरियल चेंज नॉट बीइंग चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग डिबेंचर्स होल्डर्स।
कोई मटेरियल चेंज हुआ है और उसके चलते भी यहाँ पे छोटी छोटी बातें हो रही है। तो आपको ये समझाने की मैंने कोशिश किया। सर थोड़ा सा रहम करके आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, है ना। मैंने व्हाट्स ओवर एंड डेट बाय रीजन ऑफ सच इंट लाइकली डेट, सर देख रहे हैं मटेरियल चेंज के चलते या तो अभी मिसमैनेजमेंट हो रहा है या लाइकली डेट अफेयर्स ऑफ कंपनी विल बी कंडक्टेड इन मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट और मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। मतलब मेरे को एक बात स्पष्ट हो गई कि 241 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बेसिकली थोड़ी बहुत ऑपरेशन टू, है ना, अफेयर्स ऑफ कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, दोनों ही एक साथ हो गए 241 में। और जो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है 241 का बी, वो कुछ और कहता है। वो कहता है मटेरियल चेंज हो चुका है और वो जो चेंज है वो इन नॉट द चेंज इज इन गुड फेथ, ऐसा लग रहा है कि उस चेंज से चेंज इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यानी इसका मतलब ये भी कह सकते हैं अगर कोई चेंज डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो तो वहाँ पे अलग चीज़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, एक एक करके समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और एक एक चीज़ को जानकारी भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके दोस्तों, तो हम लोग आगे की बात करते हैं। ओके जी, आगे की बात हम करते हैं और इन्हीं बातों से। ओके जी, क्लास किस चैनल पे लाइव है? सीए इंटर। ओके बेटा जी, सीए इंटर पे लाइव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। बहुत बहुत है ना, फटाफट समझने की ज़रूरत है। और इन्हीं बातों से एक बच्चे का सवाल है। अब कितना मस्त हो गया, आइए अब लिखवा देता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे भाई बहने, एक बार नाराज कभी नहीं होते अपने गुरुजी से। आपको मैं बेस्ट करा दूंगा, परेशान मत होइए। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, इट मे इटसेल्फ अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। वाओ, अब तो सर जी हमको और दिक्कत होने लगी। अब यहाँ पे 241 बेसिकली लग रहा है इनेबलिंग है, इनेबलिंग सेक्शन है कि कौन कौन मतलब जा सकता है। तो सर जी देखने में लग रहा है कि सब सेक्शन 1 बेसिकली मेंबर को पावर देता है। मेंबर ऑफ कंपनी कंप्लेन्स दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन और बीइंग कंडक्टेड इन मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और इन अ मैनर प्रेजुडिशियल ऑपरेशन। यानी बेटा जी मेंबर तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ भी कंपनी चलाई जा रही है या ऑपरेसिव टू हिम उसके खिलाफ, तो ये सब में जा सकता है। बहुत अच्छा लिखा है इसने। सब सेक्शन 2 भी कुछ लिखने की कोशिश की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को, लेकिन ये केवल पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। जबकि मेंबर है वो पब्लिक इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ या कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो अप्लाई कर सकता है। ये शेयर होल्डर वाज रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट सिंस द कंपनी हैज इंक्रीज द कैपिटल एंड अलॉटेड एडिशनल शेयर्स इन अ मैनर दैट रिजल्टेड इन न्यू मेजॉरिटी। वाओ, मतलब कंपनी ने फर्दर शेयर्स अलॉट कर दिए। जहां तक मेरे को पता है फर्दर शेयर्स को राइट शेयर्स भी कहते हैं। आप राइट शेयर्स है तो मेंबर्स को आपको देना पड़ेगा, उनके जो रेशियो है। एज अगेंस्ट अ पिटीशन फाइल्ड बाय हिज शेयर होल्डर, द मेजॉरिटी शेयर होल्डर अफोर्ड टू रिस्टोर हिज स्टेटस बैक टू द एग्जिस्टिंग बिफोर द इंक्रीज ऑफ कैपिटल इफ द मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी वाज हैंडेड ओवर टू देम। ओहो, सच अ ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा, मतलब ये एग्जाम्पल क्या दिया है मैं समझाता हूँ। सर जी ऑपरेशन या मिस मैनेजमेंट जो है वो या तो ऑपरेशन मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, या तो आपको परेशान किया जा रहा है ना, एज अ शेयर होल्डर। अब इसमें आपको कहा गया कि आप दूसरी कंपनी का कंट्रोल हमको दे दो, तो इसका मतलब बोला गया कि ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन 241 के भीतर जो आप कंप्लेंट करेंगे उसके लिए ये ठीक नहीं है ना। 241 सब सेक्शन 1 में या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में, इवन मैंने कल भी गला फाड़ के बताया था, आपके साथ अगर गलत हो रहा है, आपके साथ, ओके सर जी, आपके साथ अगर गलत हो रहा है, आपके साथ समझ रहे हैं भाई निवांदन साहब, जैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूं तो आप जा सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूं, कंपनी को गलत तरीके से चला रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पहले क्या पता क्या थे, लेकिन बाद में कंपनी के मेजॉरिटी ने आपको माइनॉरिटी में बदल दिया, फर्दर शेयर्स हो सकता है खुद ही ले लिया हो,
तो ये सवाल है और इन्हीं सवालों से हम लोग को जवाब देना है। आगे बहुत अच्छा अच्छा लिखा, उदास मत होइएगा सर जी, अभी थोड़ा हम ही को पढ़ लेने दीजिए, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना, आज गुरु जी को पढ़ने दीजिए। सबसेक्शन 2 इन एन सबसेक्शन 2 नहीं, पॉइंट नंबर 2, इन एन एप्लीकेशन फाइल टू ट्रिब्यूनल claiming operation, a shareholder who is also the director of a company cannot claim compensation by way of salary paid. In an application filed to tribunal claiming operation, a shareholder who is also director of the company can't claim compensation by way of salary paid to directors. Shareholder can share the dividend of the company if it is clear, but can't seek directions of the compensation. The payment of salary is a question that concerns the board of directors and not the tribunal. Wow. सर ये ऐसे कह रहा है कि आप शेयर होल्डर भी हैं और आप डायरेक्टर भी हैं, आपको डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया गया। सर जी मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में आपको ये प्रूव करना है कि आपको एज ए इंडिविजुअली परेशान किया जा रहा है या आपकी कंपनी गलत तरीके से चल रही है जिसके चलते आपको लॉस हो रहा है। आगे देख लिखा हुआ है, फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। अब मतलब क्या हुआ कि कोई मेंबर ये नहीं कह सकता कि हमारी कंपनी लाखों करोड़ों प्रॉफिट कमा रही है लेकिन हमको दे नहीं रही है। डिक्लेयर, फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन का मतलब हुआ कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है वो ऑपरेशन नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है बीओडी, इसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कंपनी को या हमको ऑपरेस, अरे बाबा ऑपरेस तब होता ना जब सबको डिविडेंड मिल रहा है और आपको कंपनी नहीं दे रही है, तो उसको ऑपरेशन कह सकते हैं। A shareholder died, a petition was filed by legal hire who has in the position of minority shareholder. Can the application filed by legal hire to tribunal be maintained in the court? The legal hire deceased of shareholder with minority status is entitled to file the petition. मतलब ये कर रहा है उसको पिटिशन फाइल करने का राइट है। बहुत अच्छा सर, ये कुछ समझाने की कोशिश किया है। Where a person without being so appointed was acting as MD and was discharging his function and such whether with or without the knowledge of the members, a member could not claim that it was an operation by filing application. कह रहा है सर जी कोई व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है और एंड वाज डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन, गलत कुछ नहीं कर रहा है ना, वेदर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स कुड नॉट क्लेम दैट, चाहे मेंबर्स को पता था या नहीं था, है ना। एमडी कैसे कैसे अपॉइंट हो सकता है सर जी? 5 तरीके से एमडी अपॉइंट हो सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा भी हो सकता है, बीओडी के द्वारा भी हो सकता है, मेंबर्स के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है while obtaining relief from tribunal continuous losses can't by itself as regard है ना। अशोक बेटलनट कंपनी वर्सेस बेटलनट कंपनी लिमिटेड वर्सेस एमके चंद्रकांत। सर जी आप किसी कंपनी में मेंबर हैं और उस कंपनी में लगातार लॉस हो रहा है, मस्त दे रखा है यार, तो बहुत सब यार मेरे को तो मजा आ गया, अब तुम्हारा तो मुझे नहीं पता है ना, मेरा तेरा तो पता नहीं बट मेरा तो मजा आ गया। अब कितना अच्छा दे रखा है, यानी 241 में रफली 3 सब सेक्शन है, आपके बुक में 2 ही दिया है और मेरे को तो बहुत मजा आया। सर जी पहला मैं तो ऐसे याद कर लूंगा मैं एज ए स्टूडेंट, पहला 241(1)A ऑपरेशन की बात करता है, 241(1)B मिस मैनेजमेंट की बात करता है, ड्यू टू मटेरियल चेंज। तीसरा जो मैं याद कर लूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है पब्लिक इंटरेस्ट में, वो भी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का जो अफेयर्स है, कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो कितना आसान है ना बेटा जी, अभी लिखवा देता हूं। लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है सब सेक्शन 3 हमारे पास जो बुक है उसमें है इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट 2019 और आपके बुक में क्यों नहीं? आपका बुक बहुत अच्छा बुक लगा मेरे को, लेकिन सब सेक्शन 3 क्यों नहीं है? चलो कोई नहीं, मजा आया भाई। निवांदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों आइए मेरे बच्चे हम लोग शुरू कर लेते हैं, मस्त तरीके से आपको फिनिश कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हम अपने प्यारे भाई बहनों का स्वागत भी करते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 सुनिए सर जी, कभी नाराज उदास नहीं हुआ करते, हमेशा ये कोशिश रखें कि अपनी पॉजिटिवनेस बनाए रखें। कंसेप्ट नंबर 3 ओके जी, चलिए। एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल for relief application to tribunal for relief in cases of operation etc.
in cases of ऑपरेशन एक्सेट्रा। सर लॉ तो यही लिखा है, तो हम कौन होते हैं इसको ओवररूल करने वाले? 241 एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा, है ना बेटा। ये छोटा सा पॉइंट है, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा 241 है ना के भीतर ये टॉपिक है। और इसमें 3 सब सेक्शन है, आपके बुक में 2 ही दिया है सर जी, 3 सब सेक्शंस हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी आप सब सेक्शन वाइज भी याद कर ले। अच्छा चैप्टर है सर जी ये, आप यकीन मानिए आपने उतना सारा मेहनत किया उसकी तुलना में तो बहुत आसान है। ओके सर जी, अब हम लोग यहाँ से आते हैं कंप्लेंट्स अगेंस्ट विच एप्लीकेशन, मतलब शिकायतें, किन किन शिकायतें क्या हैं जिनके खिलाफ कोई आवेदन दे सकते हैं आप मेंबर द्वारा ट्रिब्यूनल को। वाओ, कंप्लेंट्स जो लॉ में लिखा गया है, कंप्लेंट्स मतलब शिकायतें, मैटर्स मतलब रॉन्ग मैटर्स, गलत बात, गंदी बात, रॉन्ग मैटर्स, कंप्लेंट्स अगेंस्ट विच complaints against which application may be made to by members to tribunal। ओके जी, complaints against which application may be made by members टू ट्रिब्यूनल। यानी सर जी एक बात तो मेरे को स्पष्ट हो गया, इतने देर से मैंने जो बकवास किया, सब सेक्शन 1 और 2 में अगर कोई समानता है तो ये है कि दोनों में ही पब्लिक इंटरेस्ट है और दोनों में ही हम कंप्लेंट कर सकते हैं, दोनों में कंप्लेंट कर सकते हैं। बट सब सेक्शन 1 में जो कंप्लेंट कर रहा है वो मेंबर है और सब सेक्शन 2 में जो कंप्लेंट कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ट्रिब्यूनल सेक्शन 241 थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया, मतलब थोड़ा स्पष्ट नहीं किया। तो सर जी क्या करना, आप रट लीजिए ना, आप ये रट लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि दोनों ही केस में एप्लीकेशन जा सकता है, दोनों ही केस में आवेदन जा सकता है, क्या दिक्कत है। कंप्लेंट्स अगेंस्ट विच एप्लीकेशन मे बी मेड बाय मेंबर्स और ट्रिब्यूनल सेक्शन 241 सब सेक्शन 1 क्या लिखा है ये समझिए। एनी मेंबर of a company may apply, any member of a company may apply to tribunal मतलब इन फॉलोइंग केसेस। सर जी इन फॉलोइंग केसेस, सर जी हम ऐसे लिखवा देते हैं, इन फॉलोइंग केसेस। पहला, सर जी कोई दिक्कत की बात नहीं, when he complains that, मजा आ गया दोस्तों, when he complains that the affairs of company when he complains that the affairs of the company have been, when he complains that the affairs of the company have been or are being conducted in a manner सर जी कुल मिलाकर 241 सब सेक्शन 1 कुछ ग्राउंड्स बताता है जिस ग्राउंड्स के आधार पे कंप्लेंट करके ट्रिब्यूनल से मेंबर रिलीफ मांग सकता है। उनमें से पहला है जब मेंबर ये कंप्लेन करता है दैट अफेयर्स मतलब फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी हैव बीन मतलब था, आर बीइंग कंडक्टेड यानी कंटिन्यूअसली अभी चलाया जा रहा है, इन अ मैनर, वाओ, इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू 3 लोगों के खिलाफ, वाओ, इन अ मैनर
प्रीजुडिशियल टू, आहा क्या बात है। अब सर जी थोड़ा तो राजीव सर अपने वापस आ रहे हैं दुनिया में। इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू, क्या बात है सर जी, प्रीजुडिशियल गड़बड़ हो जाएगा सर जी, इन अ मैनर, मजा नहीं आएगा क्योंकि एक में ऑपरेसिव भी जोड़ रखा। इन अ मैनर, सॉरी सर जी, कोई बात नहीं, इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, in a manner prejudicial to public interest, okay, when he complains that affairs of company have been or are being conducted in a manner prejudicial to public interest or prejudicial or oppressive to, prejudicial or oppressive to him or any other member और ऑपरेसिव टू हिम, देख रहे हैं ऑपरेशन भी इसी में घुसेड़ दिया इसने, हिम और एनी अदर मेंबर, मेंबर और मेंबर्स, और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। गजब है बेटा। सर जी एक बात तो मेरे को समझ में आ गया कि 241 में कोई भी मेंबर कंप्लेंट कर सकता है अगर उसको लगता है कि हैव बीन और हैड बीन नहीं, हैव बीन पास्ट में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंप्लेंट दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम और एनी अदर मेंबर्स और मेंबर्स, और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है सर जी? एक तो पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल ही चलाया जा रहा है, और उस मेंबर के लिए प्रीजुडिशियल मीन्स हार्मफुल, हार्मफुली मतलब गलत तरीके से, हार्मफुली का मतलब गलत तरीके से बेटा, यह समझ में आ गया आपका। तो ये छोटा सा पॉइंट है। एनी मेंबर ऑफ कंपनी में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल इन फॉलोइंग केसेस व्हेन ही कंप्लेन्स दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर दिस। ये पॉइंट आपके सामने था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब दूसरा है बी, when he complains that, आ गया था ना, when he complains that क्या कंप्लेन करता है? when he complains that the material change has taken place, the material change has taken place in the management or control of the company, when the complaints that the material change has taken place in the management or control of the company, whether by material change MC has taken place in the management or control of the company, whether by an alteration in the board of directors, in the BOD मतलब board of directors और मैनेजर, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर, और इन द ऑनरशिप ऑफ कंपनी, ठीक है जी, इन द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी,
कंपनी के जो मालिकाना अधिकार है बेटा जी शेयर होल्डर्स के पास है, उसमें आपने चेंज किया और उसका चेंज कंपनी के मैनेजमेंट पे देखने को मिल रहा है इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनीज शेयर, इन द ओनरशिप ऑफ कंपनीज शेयर, और इफ it has no share capital, if it has no share capital in its membership। अच्छा जी सर जी, कुल मिलाकर हमको दो बातें समझ में आ गई कि 241 सब सेक्शन 1 हर मतलब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मटेरियल चेंज सारे ग्राउंड्स को, मतलब 241 सर जी भूल जाइए, अब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट आपके लेवल पे वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन हम लोग किसी जमाने में पढ़ाते थे ऑपरेशन मेंबर्स के पर्सनल राइट्स के साथ इंटरफेयर होता है। मिसमैनेजमेंट में कंपनी को आप गलत तरीके से चला रहे हैं जिससे ओवरऑल कंपनी को लॉस हो सकता है, दैट्स कॉल्ड मिसमैनेजमेंट। कंपनी गलत लोगों के हाथों में है, जो कंट्रोलिंग बंदे हैं, जो बीओडी है, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कंपनी के एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मिसमैनेजमेंट कहते थे पुराने समय में। अभी आपका बुक मुझे लग रहा है नॉट इंटरेस्टेड कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, उन्होंने बोला भैया ये ग्राउंड से ज्यादा चौधरी मत बनो, सॉरी टू से, है ना, ज्यादा चौधरी मत बनो, ये ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे आपके खिलाफ, है ना, इन ग्राउंड्स पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। सर जी याद कर लीजिए, है ना, इन ग्राउंड्स पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है when he complains that material change has taken place in the management or control of the company, whether by an alteration in the BOD or manager in the ownership of the company shares, or if it has no share capital in no share capital in its membership, wow, or in any other manner whatsoever, in any other manner whatsoever। वाव दोस्तों, तो ये छोटा सा पॉइंट है। एंड ओहो सर जी, एंड अभी तो एंड छूट ही गया। आपने कंप्लेन किया कि कंपनी के, है ना, मटेरियल चेंज, कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी को कंट्रोल में, कंपनी के कंट्रोल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, एंड दैट बाय रीजन ऑफ सच चेंज, that by reason of such change it is likely that by reason of such change it is likely that, it is क्या लिखेंगे, likely that। ओके दोस्तों, it is likely that में क्या लिखेंगे दोस्तों, हाँ जी, it is likely that, मनोज भाई बताइए, that by reason of such change it is likely that, आपको मैं कॉल करता हूं थोड़ी देर में, that by reason of such change it is likely that the affairs of company, that the affairs of company will be conducted in a manner prejudicial to the interest of राहुल गौर। ओके जी, कैसे हो गौर साहब? प्रिजुडिशियल टू, इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू इट्स इंटरेस्ट, दैट बाय रीजन ऑफ सच चेंज कंपनी विल बी कंडक्टेड इन मैनर प्रिजुडिशियल टू इट्स इंटरेस्ट और इट्स मेंबर और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। तो राहुल गौर साहब कैसे हैं आप? ऑफ मेंबर्स। तो कुल मिलाकर निवांधन भाई, हमारे पास एक बात क्लियर हो गई कि आप किन किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट कर सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट कर सकते हैं। दो ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए में है कि व्हेन द अफेयर्स ऑफ कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड इन बीइंग कंडक्टेड या हैव बीन कंडक्टेड, हैव बीन और बीइंग कंडक्टेड, या तो चलाया जा रहा है पास्ट से ही या अभी चलाया जा रहा है, इन अ मैनर विच इज प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रिजुडिशियल टू और ऑपरेसिव टू हिम, उस मेंबर के लिए,
और प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कुछ इस तरह की बातें हैं। और इन्हीं बातों से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा। डेट बाय रीजन ऑफ सच चेंज इट इज लाइकली डेट अफेयर्स ऑफ कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट और इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है। एक लाइन और इसमें लिखा है 241 में, एप्लीकेशन किसी भी मेंबर के द्वारा नहीं दिया जा सकता। एप्लीकेशन 241(1) में जो ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे कंप्लेन जो करना है वही मेंबर्स कर सकते हैं जो 244 में एलिजिबल है। एप्लीकेशन कैन बी, तो लिखा है मे भी लिखा है सर जी लॉ में आपके। आ जाओ भाई, एक तो बेटा ये आजकल नाराज हो जाता है। एप्लीकेशन में बी मेड, आ जाओ बेटा जी। आ जाएगा सर जी। एप्लीकेशन में बी मेड ना बेटा जी, एप्लीकेशन में बी मेड कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो बता देता हूं। एप्लीकेशन, आ जाओ बेटा ना, ये नहीं आएगा अब चलिए थोड़ा बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे ये हैंग कर जाता है बेटा सिस्टम में। आगे डॉक्यूमेंट तो सेव हो गया है, आजा भाई। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट। एक मिनट मेरे बच्चे, चलो आप बुक से पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। ओके सर जी सॉरी सर जी, ये बता रहा था, यहां जाइए तो मिटा दो। ये चल रहा है बेटा जी, ये भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हैंग कर जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आजा भाई ना, अब ये नहीं आएगा बेटा जी। या तो मुझे सिस्टम ऑफ करके ऑन करना हो तो मैं कर ही लेता हूँ ना बेटा जी, एक बार मैं ऑफ करके ऑन कर देता हूँ ना सर जी। ओके दोस्तों सॉरी, बीच में ही कट गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है तो मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। मैं आपका चैट नहीं देख पाऊंगा, सॉरी बेटा जी। मैं ये बता रहा था, हम लोग कंसेप्ट 3 पढ़ रहे थे और ब्रेक में जाने से पहले, और टेक्निकल ब्रेक था वो, और उसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे। और फर्स्ट पॉइंट में ये था कि कंप्लेंट्स अगेंस्ट विच एप्लीकेशन में बी मेड, आप लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें मैं सिर्फ लास्ट लाइन लिख रहा था और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लास्ट लाइन लिख रहा था, एप्लीकेशन में बी मेड, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है 241 सबसेक्शन 1 के क्लॉज या क्लॉज बी की बातों को लेकर कौन शिकायत कर सकता है ना। 241 ए और बी की बातों को लेकर कौन शिकायत कर सकता है, सवाल उठता है। एप्लीकेशन में बी मेड, मैं आप लोगों की चैट नहीं देख पा रहा हूं तो आप लोग आराम से पढ़िए। इफ सच मेंबर हैज अ राइट टू अप्लाई, such member has a right to apply under section 244, 244 for an order
under this chapter. Application may be made if such member has a right to apply under section 244 for an order made under this chapter. इस चैप्टर के भीतर कोई ऑर्डर है तो ओके दोस्तों। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक आधा है ना, एक आधा बेटा जी केस लॉ है, आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ओके बताता हूं, कोशिश करता हूं, ये सब फालतू की चीजें हैं। ओके दोस्तों, एक नोट लिख लिया जाए, कुछ बातें, नोट्स कुछ बातें हैं सर जी, एक आधा लिख लेते हैं। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा सवाल है सर जी, 1 मिनट का टाइम दीजिए फिर बताता हूँ। बोनाफाइड डिसीजन मतलब जैसे कोई क्वेश्चन स्टडी आएगा आपके एग्जाम में कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया, वो डिसीजन बिल्कुल गुड फेथ में लिया गया और वो मेमोरेंडम आर्टिकल की रिक्वायरमेंट के अनुसार था, लेकिन बाद में पता चला कि वो डिसीजन गलत हो गया। सर जी गलत जब लिया गया तो ठीक था, सब कुछ सही था, बाद में पता चला कि वो डिसीजन गलत है, तो लिखा हुआ है बोनाफाइड डिसीजंस कंसिस्टेंट विथ the company's memorandum and articles are not to be equated with mismanagement, even if they turn out to be wrong. Turn out to be wrong in the circumstances or these cause temporary losses. बी पॉइंट मतलब जैसे ये नहीं है ना, ये मिस मैनेजमेंट नहीं है। अब इसको थोड़ा याद करिए सर जी, आईसीआई को 100% नहीं लगेगा, 1% भी नहीं लगेगा, वो ऐसा ही आंसर बना देगी आपके लिए, यकीन मानिए। सर जी इसको याद कीजिए, इसको रिमेंबर कीजिए, सर जी इसको रट लीजिए। मैं ये कहूँगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कुछ मेंबर ने 241 में रिलीफ मांगने के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या वो रिलीफ मांग सकते हैं? तो सर जी दिस इज नॉट मिस मैनेजमेंट सर जी, है ना। प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू द मेंबर्स, और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या चेंज इन मैनेजमेंट, वो सब होता है, ये नहीं है दोस्त। बी पॉइंट एक और है बेटा जी, डायरेक्टर्स बोनाफाइड decision not to declare dividend. Directors bona fide decision not to declare dividend and to accumulate available profits to reserve is not mismanagement.
नॉट मिसमैनेजमेंट। सर जी डायरेक्टर्स लोगों ने कहा कि भले कंपनी के पास प्रॉफिट है, हम इसको एकत्रित करेंगे, हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, ये नहीं है मिसमैनेजमेंट। आगे लिखा है इसमें केस का नाम दे रखा है बेटा, सर याद कर लीजिएगा, थॉमस भेटम। नाम इतने अच्छे अच्छे होते हैं, थॉमस भेटन वीजे वर्सेस पुटैंड रबर कंपनी लिमिटेड। तीसरा है मेयर इलीगल इनवैलिड। तो इसको याद कर लीजिएगा, बेसिकली कंपनसेट कर रहा है आपको, मतलब पढ़ाया तो नहीं कि व्हाट इज मिसमैनेजमेंट, बट अब बता रहा है कुछ एग्जाम्पल देकर कि ये सब या तो मिसमैनेजमेंट है या नहीं है ना। तो अब तक ए और बी तो था कि आपको लगता होगा कि ये मिसमैनेजमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हु इज कंट्रोलिंग द कंपनी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये मिसमैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स नहीं है। मेयर इलीगल इनवैलिड, केवल इनवैलिड और इरेगुलर ट्रांजैक्शन entered into in the name of the company. Mere illegal, invalid or irregular transaction entered into in the name of the company do not constitute a ground for invoking the provisions of section 241 unless it is proved that they are oppressive, unless it is proved that they are oppressive to any shareholder or prejudicial to the interest of the company, or to the public interest, मतलब कह रहा है कोई काम इलीगल हो रहा है कंपनी के खिलाफ, कोई इरेगुलर ट्रांजैक्शन है तो वो मिसमैनेजमेंट में तो आ सकता है, लेकिन ऑपरेशन में नहीं आएगा। ऑपरेशन में तभी आएगा व्हेन इट इज ऑपरेसिव टू एनी शेयर होल्डर या प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मैं समझ गया सर जी, आप क्या पता कितना समझे। बेसिकली आपका बुक आपका आईसीआई कंपनसेट कर दिया। ये पहले तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं समझाया, बताया कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के आधार पे आप ग्राउंड्स पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं 241 क्लॉज ए और क्लॉज बी में। क्लॉज ए में बेसिकली है ना दोनों ही कंसेप्ट है सर जी, ऑपरेशन भी और मिसमैनेजमेंट भी। और क्लॉज बी में मतलब मेरे को जो समझ में आया, क्लॉज ए में जो है वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एक्चुअल में हो रहा है, और क्लॉज बी में क्या है कि जो मिसमैनेजमेंट है इसमें दिखेगा नहीं, बी है नहीं यहाँ पे सर, ये बी नहीं सर जी, ऊपर वाला जो बी है। और बी में आपको ये पढ़ना है कि मटेरियल चेंज हो गया है और उसके चलते कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, और मुझे लगता है वो हमारे लिए प्रिजुडिशियल या हानिकारक हो सकता है। समझ में आई बात? अब आ जाइए सर जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। वो धीरे धीरे, आपने गाना तो सुना ही होगा, तो धीरे धीरे सुयोमोटो। क्या बात है दोस्तों, 1 घंटा आपका समय जरूर मैंने खराब किया, लेकिन बहुत मजा आएगा आपको। सुयोमोटो एप्लीकेशन
बाय सीजी। सुओ मोटो एप्लीकेशन बाय सीजी। सुओ मोटो मतलब खुद से, है ना। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? 241 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ओके दोस्तों, क्या कहता है? सीजी में itself apply to tribunal CG may itself apply to the tribunal for an order under this chapter if it is of opinion that the affairs of company are being conducted in a manner prejudicial to public interest, धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपके सामने मैंने बताई। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे, है ना, आगे लिखा हुआ है तीसरा जो नया सब सेक्शन है, आपके बुक से कैसे गलती हो गई, आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने गलती कैसे कर दिया, है ना, ये गलती कैसे कर दिए ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। की वैधता समाप्त हो चुकी है, सेवाएं जारी रखने के लिए जांच करें। वाह, आ गया था 241 सब सेक्शन 3। ओके दोस्तों, इनिशिएशन ऑफ केस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम सर्कमस्टांसेस, ये सर नया आया है, ये क्या है आपके बुक में भी नहीं है, है ना, आपके बुक में भी नहीं। इनिशिएशन मतलब पहल करना, शुरू करना, है ना। एक मिनट जरा रुकिएगा।
हाँ सॉरी साहब, सॉरी, ये कोई हमारे सीए हैं और मैं इनको बताता हूँ, ये बन गए हैं बेटा एसीपी बन गए हैं। वाह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 30 साल की एज में, सीए के बाद ही बेटा एसीपी बन गए हैं। तो बेचारे उसी का फ़ोन आया था, पहले तो मैसेज भेजा तो हमने इग्नोर कर दिया, फिर आया एसीपी, हमने बोला यार हमसे क्या गलती हो गई। फिर हमने फ़ोन किया, बोला अरे सर जी मैं आपका बच्चा हूँ। तो बोलो ना यार ऐसे डराते क्यों हो तुम लोग, है ना हमसे यार हमसे क्या गलती हो गई, हमारे पास सुबह सुबह मैसेज आ रहा है। चलो दोस्तों, सॉरी आपका 10 मिनट खराब कर दिया मैंने। इनिशिएशन ऑफ केस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम सर्कमस्टांसेस। सर जी ये आपके बुक में तो नहीं है, बट मेरे पास जो बुक है काफी बेयर एक्ट है, अमेंडेड है। लिखिए बेटा, वेयर इन द ओपिनियन of the CG there exist circumstances suggesting that where in the opinion of central government there exist circumstances suggesting that। अब बेटा जी इन्होंने करीबन 4 परिस्थितियां दिया है, सही लिख लेते हैं फिर समझाता हूं। that any person concerned in the conduct and management of the affairs of company, any person concerned in the conduct or conduct and management of the affairs of the company any person concerned in the conduct and management of the affairs of company is or has been in connection therewith guilty of fraud। अच्छा, मतलब इनिशिएशन ऑफ केस बाय सीजी इन सर्कमस्टांसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना केस की पहल शुरू कर सकती है। एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी इज और हैज बीन इन कनेक्शन देयर विथ गिल्टी ऑफ फ्रॉड, misfeasance, persistent negligence, or default in carrying out his obligation, and functions under the law or of breach of trust। यही समझाता हूं, यानी 241 लग रहा है अब सिर्फ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का बपौती नहीं रहा। 241 में तो ये लग रहा है कि अगर आपने कंपनी के मैनेजमेंट को चलाने में फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, तो आपके खिलाफ है ना केस, इनिशिएशन ऑफ केस बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है अपने पावर्स को बढ़ा दी या ट्रिब्यूनल के पावर को घटा दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, लिखता हूं, ये तो गजब टॉपिक आया सर जी। द बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज नॉट
business of company is not or has not been conducted. मुझे लगता है इसकी वाइडरनेस को बढ़ा दिया. द बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज नॉट और हैज नॉट बीन कंडक्टेड. ये सब बेसिकली क्या है ना, नई कंपनीज एक्ट इन्होंने बहुत गलत तरीके से बनाया है. कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन by such person in accordance with in accordance with sound business practices. ओ हो SBP एंड हम लोग पढ़ाते थे इसको PCP, sound business practices, sound business principles और prudent commercial practices. Prudent commercial practices. The business of company is not or has not been conducted and managed by such person in accordance with sound business principles or prudent commercial practices. तीसरा, जजी इन ग्राउंड्स के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ है ना केस शुरू कर सकती है. तीसरा, ए कंपनी इज और हैज बीन, ए कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन. ए कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन in a manner which is likely to cause or had caused serious injury, likely to cause or has caused serious injury. दोस्तों, सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस, to which such company pertains. ये क्या मतलब है सर जी, बताता. और लास्ट, सर जी ये अपनी कमियां भर रहा है लॉ मेकर. पुराने में सब था, ओल्ड कंपनीज एक्ट में. द बिजनेस of a company is or has been conducted and managed by such person with intent to defraud its. सर जी बहुत एक्सप्रेसली लॉ मेकर ने कह दिया इन 4 केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो आपके खिलाफ शुरू कर सकता है. द बिजनेस ऑफ कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, members or any other person or any other person or otherwise for fraudulent or unlawful purpose.
fraudulent or unlawful purpose or in a manner prejudicial to public interest. Then the CG, okay दोस्तों, may initiate, then the CG may initiate, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शुरू कर सकता है, may initiate a case against, then the CG may initiate a case against such person and refer the same to tribunal and refer the same to the tribunal with a request that tribunal may inquire into the case. Tribunal may inquire into the case and record a decision as to whether or not such person is fit and proper person. Such person is fit and proper person. एक बार लिख लीजिए सर जी, समझा देता हूँ. Proper person, अब आपके बुक में भी नहीं दिया है. To hold the office of director. और सर जी लगता है मैंने आपको गलत बता दिया. Fit and proper to hold the office of director or any other office connected with the conduct and management of any company. ये छोटा सा पॉइंट है, connected with the conduct or management of any company. इसमें और भी बहुत सारी चीजें दिया है, मैंने गलत बता दिया आपको. सबसेक्शन 4 भी है, 5 भी है. 4 क्या कहता है ना, 4 क्या कहता है, 5, बट वो सब बकवास है ना बेटा, वो सब बकवास चीजें हैं. आइए दोस्तों सबसेक्शन 3 की बात करते हैं, है ना. बेसिकली अगर आप सबसेक्शन 3 की हम बात करें तो सबसेक्शन 3 बेसिकली ये बताता है इनिशिएशन ऑफ केस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम सर्कमस्टांसेस. कुछ परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही 241(3) के अंतर्गत केस शुरू करेगी, लेकिन अंत में पता चला कि ये केस बस शुरू करेगी, इसकी इंक्वायरी करना या फैसला सुनाना वो ट्रिब्यूनल के पास है. किन किन परिस्थितियों में, जब कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कंपनी को मैनेज कर रहा है ना, अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज कर रहा है, या है ना बेटा, और हैज बीन इन कनेक्शन देयर विथ, हैज बीन मतलब था, गिल्टी ऑफ फ्रॉड मिसफियसेंस. सर जी मिसफियसेंस फ्रॉड में क्या फ़र्क है? सर जी फ्रॉड तो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, और मिसफियसेंस के बारे में होता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं आपके साथ फ्रॉड करता हूँ तो ये मिसफियसेंस कहलाएगा. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नहीं समझा पाया सर जी. इस दुनिया में लोग जो बाहरी लोग हैं वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं जैसे, लेकिन माँ बाप अगर हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो उसको मिसफियसेंस कहते हैं. मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ. सर जी आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आप मेरे साथ कुछ गलत करते हैं तो फ्रॉड है,
लेकिन कोई मेरा, जैसे आपकी जो भाभी है मतलब मेरी वाइफ, वो मेरे साथ कुछ फ्रॉड करती है तो मिसफियसेंस है, थोड़ा अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट हिज ऑब्लिगेशंस एंड फंक्शंस अंडर द लॉ, है ना। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स है जिसके आधार पे मैंने आपको बताया। आप इसको उम्मीद करता हूँ घर पे पढ़िएगा, है ना। अगली क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिलीफ के लिए किया जाए। अगली क्लास आपकी सुबह होगी, है ना, 7:45 8 o'clock से लेकर 9:45 तक। धन्यवाद दोस्तों, क्लास रोज करा दूंगा, आप आते रहिए। बाय बेटा, है ना, एंजॉय करिए। और आज 5 मिनट आपका समय ऐसे भी मैंने खराब किया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा।